पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से साहब महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं। हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 4 टॉप लीडर्स, उसने न सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ली। जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान लड़ाई ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी ने पार्टी के डिलीवर न करने का जिम्मेदार इन रहनुमाओं के झगड़ों को ठहरा दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पहले जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से फारिग करवाया, फिर जब असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की भी कई मुलाकातें हुई पर बात न बनी। इन 3-4 रहनुमाओं की आपसी लड़ाई से पार्टी की पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ले ली। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बातगश्त, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का काबीना इजलास में भरपूर एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि इसको बड़ा मसला ना बनाए। फैसल वादा भी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। कहा, आप दोनों तो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, इसमें क्या शक है? आपकी लड़ाई से हुकूमत का नुकसान हुआ है। फवाद चौधरी ने कहा कि पहले पूरा इंटरव्यू सुन लें। सुहेल वड़ाइश ने मुझे अपने तज्जिये के लिए कहा था। मैंने कहा, मेरा तज्जिया है कि इन तीनों की लड़ाई ने पीटीआई में सियासी अनासर को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दिया है। साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। लेकिन और उनको ये इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना है। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुज़रा को खबरदार कर चुके हैं कि हमारे पास 5.5-6 महीने हैं जिसमें हमें खुद को तगड़ा करना होगा वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। फवाद चौधरी का इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर न हुई तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है कि कोई दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं। इमरान खान की जो नाकामी है वो एक इंडिविजुअल की नाकामी नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी की एक ख्वाहिशों का दारोमदार है, वो एक मदारुल महाम है पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशों से। तो वो अफोर्ड ही नहीं इस वक्त कर सकता। अगर फौज भी उनको सपोर्ट कर रही है पूरी, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो नहीं। आसिफ अली सरदारी ने कहा है कि विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें मजीद कमजोर कर रही है। ये न आइन को मानते हैं न किसी उसूल को, बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आसिफ अली सरदारी की रहनुमाओं से फोन पर गुफ्तगू, कहा, पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। रियासत को बलूचिस्तान में अब ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों समेत सूबे के कई मकामात सील करने का फैसला। लाहौर में गुलबर्ग, DHA, गुलशन इराकी, फैसल टाउन और अंदरून शहर इलाके सील किए जाएंगे। दीगर शहरों में गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके शामिल। इस्लामाबाद में G923, G72, G61 और 2, G104, I8 और I10 मरकज कल शाम 7 बजे सील कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना के सबब घरों में करंटीना करने वाले मरीजों की अमवात में इजाफा। 323 मरीज सेल्फ आइसोलेशन में घरों में इंतकाल कर गए।
हुकाम नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 182 मरीज सिम्स में घरों में सेल्फ आइसोलेशन के दौरान इंतकाल कर गए। 24 घंटों में घरों में सेल्फ आइसोलेशन के दौरान सिम्स में 4, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 126 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 3,716 हो गई। मुल्क में कोरोना के 5,510 केस सामने आ गए। इस तरह कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 1,86,564 हो गई। 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस टेस्ट की तादाद कम होकर 24,599 हो गई। कोरोना वायरस पंजाब के बड़े शहरों के अंदर मवेशी मंडी न लगाने का फैसला। लाहौर में मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जराये के मुताबिक शहरों के बाहर कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के कयाम की तजवीज है। शहरी कुर्बानी के जानवर कैसे खरीदेंगे, सिफारिशात का काम जारी है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए चंद रोज में SOPs वज़ा किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। मजमूई तादाद 10 हो गई। आज रिपोर्ट होने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, रिजवान अहमद, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, इमरान खान और काशिफ भट्टी शामिल। कल शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया। ने उनको सस्पेक्ट किया है। कितने सस्पेक्ट किया मतलब वो बच्चियां पे कहते टेस्ट भेजा गया क्योंकि दफनान भी नहीं दिया की बनेगा वो दफ्तर DHO साहब ना कर लो गल DHO की ऐसी तो नाल तेरी भी उसी मेरा भरा और मैं तेन ये दसा कि हूं तू अपने आप रिक्वेस्ट इतों ना की तू इतने तू तौबा करेगा कि तेरी नाले की मेरे तू बेहतर है कि तू इतना ही जियाउद्दीन के घर जाके पत्थर पा या निकल जाए। पंजाब के वज़ीर कंसोलिडेशन समसाम बुखारी की डॉक्टर को धमकी देने की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में सुना जा सकता है तबादले की दरख्वास्त खुद दे दो वरना वो हाल करेंगे कि याद करोगे। समसाम बुखारी का कहना है कि ऑडियो कॉल में बहुत पाकिस्तान हाईकोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन में मुशीर खजाना हफीज शेख और सेक्रेटरी खजाना की बतौर माहिर तकर्री कलअदम करार दे दी। सदर मुमलिकत की तरफ से जारी करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कलअदम। बलूचिस्तान की नामजदगी गवर्नर से मशावरत के तहत करें। गवर्नर नामजदगी के लिए वजीर सिंध असेंबली के इजलास में NKM और पीपल्स पार्टी के अरकान आपस में उलझ पड़े। नशिस्त में छोड़कर एक दूसरे की तरफ लपके। सूबाई बुजरा मुकेश कुमार और अवैध कादिर शाह और हनीफ जावेद आमने सामने। दीगर अरकान असेंबली के उड़ान भरने से पहले ही अहम तरीन पुर्जा टूटा हुआ था। दूसरा खराब था। OGS पिन भी गलत तरीके से फिट की गई थी। तैयारे ने चित्राल से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी तो इंजन का पावर टरबाइन स्टेज 1 ब्लेड टूट कर अपनी जगह से हट गया। 1.5 मिनट के वक्फे से तैयारे के एक इंजन और OGS पिन ने काम करना छोड़ दिया था। ये ऐसी खराबी थी जो ATR तैयारे में पहले कभी नहीं देखी गई। चित्राल से उड़ान भरने वाला तैयारा लैंडिंग से पहले हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ था। जुनेद जमशेद समेत 48 मुसाफिर जान बहक हो गए थे।
खैबर पख्तून का कहना है कि पैसे आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रखे गए हैं। प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त आमदन कम होती है। जियो न्यूज की खबर पर आला हुकाम का नोटिस। कराची में बच्चों को भूखा प्यासा जंजीरों से बांध कर रखने वाली सौतेली मां की तबीयत साफ। मोहल्ले वालों की इतला पर पुलिस ने बच्चों को जंजीरों से आजादी दिलाई, फिर बच्चों को वालिद के हवाले किया। जियो न्यूज पर खबर चलने के बाद जान छुड़ाने वाली इलाका पुलिस की भी दौड़े लग गई। सौतेली मां समेत पूरे खानदान को हिफाजती तहवील में लेकर अदालत में पेश किया। डीएसपी गुलबर्ग को पाबंद किया गया है कि वो 3 माह तक हर रोज खानदान से मुलाकात और बच्चों की खैरियत मालूम करते रहेंगे। बच्चों की हिफाजत के लिए घर में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई। सौतेली मां का कहना है कि बच्चे घर से भाग जाते थे, इसीलिए उन्हें जंजीरों से बांधा। मुराद अली शाह हमेशा कंफ्यूजन फैलाते हैं। सिंध हुकूमत एनसीओसी में फैसलों को कबूल करती है, बाद में सियासत करती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली परास की तनकीद, कहा जून के आखिर और जुलाई में कोरोना वायरस उरूज पर होगा। कोरोना के हॉट स्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है। एसओपीज पर अमल करना कौम का फर्ज है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म का कंफ्यूजन पर मबनी बयान उनके मुसलसल हालत इनकार में होने का सबूत है। वज़रा कोरोना वायरस से अमवात के ऐलानात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का बयान बरक्स है। विफाकी सतह पर यही वो कंफ्यूजन है जिसकी कीमत आवाम अपनी जान से अदा कर रहे हैं। कहा कि सरकार मफादात काउंसिल और एनसीओसी इजलास में ठोस फैसले किए जाएं। ये वक्त तशक्कुर किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया की दफ्तर खारजा तलबी, भारत के बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इल्जामात पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ में कमी के लिए महज बहाना है। पाकिस्तान वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्जामात ये अक्सर मुस्तरद करता है। भारतीय सिफारती अमले को इस्लामाबाद में धमकाए जाने के इल्जामात भी मुस्तरद। कचरे से भरे नाले क्या ज्यादा बारिशों का बोझ उठा पाएंगे? कराची में बरसाती नालों की सफाई न होने पर शहरी परेशान। कराची में साल भर सफाई न होने से नाले कचरे से भर गए, नदियां भी तंग नालों में बदल गईं। खेल के मैदान, खेती बाड़ी और जानवर चराने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात मुल्क भर में इस साल मानसून की बारिशें 20% ज्यादा होने से अर्बन फ्लडिंग का इम्कान जाहिर कर चुका है। एनडीए में सिंध को नालों की सफाई से मुतालिक खबरदार कर चुका है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने हाथ उठा लिए, कहा नालों की सफाई से मुतालिक सिंध हुकूमत को खतूत लिखे लेकिन जवाब नहीं आया। हमारे पास वसाइल नहीं कि तमाम नालों की सफाई करें। सियालकोट में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने किया था, 5 रोज से बंद पड़ा है। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1600 हो गई और शहर में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 500 बिस्तरों की गुंजाइश है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जाने पर मजबूर किया जाता है, जहां पर दूसरे मरीजों को भी कोरोना वायरस लाहक होने का खतरा है। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद सियालकोट के सोशल एक्शन सिक्योरिटी अस्पताल के कोरोना वार्ड में अमला तैनात कर दिया गया।
कवरेज के लिए अस्पताल पहुंचने वाली जियो न्यूज की टीम से रहमान मलिक पर रेप का इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत पहुंच गई। मौके पर अपनाया कि रहमान मलिक से जान को खतरा है। थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस दरखास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को जवाब तलब कर लिया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद फ्लावर मिल्स को मुकर्ररा कीमत पर गंदम फराहम की जाए। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। उस्मान बुज़ार ने कहा, गंदम और आटे की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। सिंध की 20 से ज्यादा शुगर मिल्स की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने विफाकी हुकूमत और दीगर को इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोकते हुए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुशीर वज़ीर आज़म शहजाद अकबर की जानिब से मामला नैब को भेजने पर दरखास्त गुजार से दलाइल भी तलब कर लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 3 इन्वेस्टिगेशन और 5 इंक्वायरीज की मंजूरी। शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन मुकर्ररा वक्त के अंदर कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएं। चेयरमैन नैब की हिदायत। इजलास के खिताब में कहा कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह, फर्द से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से। दिया था बस इतनी सी बात थी, क्योंकि वो पहले भी हमें बहुत तंग कर रहे थे। उसके बाद उसने ये हरकत की तो हमने मीडिया तक ये बात बताई, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी कि मीडिया तक कोई बात पहुंचाता। कराची में हसन स्क्वायर के करीब रिहायशी इमारत में खवातीन को मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने पर लड़की ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। गवर्नर सेंस नोटिस लेकर पुलिस को कार्रवाई की हिदायत कर चुके। पुलिस ने खुद को यूनियन का मेंबर जाहिर करके खातून को हिरासत करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुरीदके में खातून को मुबैना तौर पर बरहना करके और बाल काटने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज के बायस जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि बासर शख्स ने घर में जबरदस्ती दाखिल होकर खवातीन पर तशद्दुद किया। बासर शख्स की हवेली पर काम से इनकार जुर्म बन गया। बासर शख्स के कहने पर पुलिस ने चोरी के झूठे 5 मुकदमे दर्ज कर लिए। कराची के इलाके अजीजाबाद में डाकुओं ने घर के अफराद को यरगमाल बनाकर लूट लिया। वीडियो में 3 मुल्जिमान को एक घर में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। वारदात के वक्त पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया था। अहलकारों को फायर करते भी देखा जा सकता है। तमाम मुल्जिमान पुलिस के सामने बआसानी फरार हो गए। पुलिस की दौड़ें लगवाने वाले 9 साल के बच्चे की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। बच्चे ने खयाबान मुजाहिद फेज 5 से कार चोरी की थी। बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया था। बाद में बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया।